किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि मुसीबतों से जो ना डरा उसने ही नया इतिहास रचा, जो खुद की राह बना चला वही असली बादशाह है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं, एक ऐसे अनाथ या और गरीब बालक की जिसकी जिद और मेहनत ने उसे भीड़ में अलग पहचान दिला दी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक लड़का रहता। बचपन में ही उसके माता पिता निधन हो गए। अनाथ राजा को उसके चाचा चाची ने तो सहारा दिया, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा तिरस्कार भरा था। चाचा ताना मारते, तू हमारे घर पर बोझ है, न पढ़ने लायक न किसी काम का। चाची कहती, तेरी शक्ल देखकर ही मन खराब हो जाता है। राजा का बचपन अपमानों के अंधेरों में बीत रहा था। उसके दोस्त स्कूल जाते थे और वो खेतों में मजदूरी करता या मवेशिया को देखभाल। एक बार राजा ने एक किसान के यहाँ काम पकड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों में गाय बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। किसान ने गुस्से में उसे भगा दिया। तू अपशगुन है, तेरे कारण मेरे मवेशी भी बिगड़ गई। राजा टूटता गया, लेकिन झुकता नहीं। फिर वह गांव के एक ढाबे पर झूठे बर्तन धोने लगा। बदले में 2 रोटी मिलती थी, लेकिन वहां से भी कुछ दिन में निकाल दिया गया। तू सुस्त है, यहाँ काम करने लायक नहीं। हर जगह सफलता, हर कोना तिरस्कार। लेकिन राजा का मन अब भी कहता था, अगर मैं हार मान गया तो मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी, मुझे लड़ना ही होगा। एक रात जब राजा भूखा प्यासा गांव के तालाब के किनारे बैठा था, उसने आसमान में एक चमकता तारा देखा। उसे लगा जैसे वो तारा कह रहा हो, उठ, तेरी किस्मत तुमसे एक कदम की दूरी पर है। राजा ने खुद से वादा किया, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, एक दिन बड़ा बनकर दिखाऊंगा। अगले ही दिन वो गांव छोड़कर शहर की ओर पैदल चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उम्मीद कायम थी। शहर पहुंचते ही वह एक निर्माण स्थल गया। ठेकेदार ने पूछा, काम करेगा? राजा ने तपाक से कहा, हाँ जी, जान से करूंगा। उसे ईंट ढोने का काम मिला। कठिन था, लेकिन राजा ने कभी शिकायत नहीं की। खाली समय में वह काम को गौर से देखता, सीखता और सवाल करता। धीरे धीरे उसने निर्माण के हर पहलू को सीख लिया। एक दिन उसने ठेकेदार से कहा, एक बार मुझे बड़ी जिम्मेदारियां दी, अगर मैं फेल हुआ तो खुद हट जाऊंगा। ठेकेदार ने झिझकते हुए मंजूरी दी और फिर राजा ने जो काम करके दिखाया वह हर किसी को चौंका गया। अब राजा मजदूरों के बीच आदर्श बन चुका था। सभी उसकी ईमानदारी और मेहनत की इज्जत करने लगे। कुछ समय बाद मजदूरों ने उसे अपना नेता बना लिया। अब वह मजदूरों की सुविधाओं के लिए लड़ता था, निर्माण कार्यों की बारीकी सीखता था। फिर उसने अपनी थोड़ी थोड़ी पूंजी से खुद का छोटा सा ठेका शुरू किया। वर्षों की मेहनत और लगन ने कमाल दिखाया। अब राजा सिर्फ मजदूर नहीं था, वह ठेकेदार बन चुका था। एक ऐसा ठेकेदार जो मजदूरों के दर्द को जानता था। धीरे धीरे बड़े बड़े बिल्डर उसके पास काम देने आने लगे। एक दिन वह वक्त भी आया जब राजा ने खुद के नाम से एक भव्य इमारत बनवाई। राजा अब एक सम्मानित, समृद्ध और प्रेरक व्यक्ति बन चुका था। गांव लौटा तो वही चाचा चाची जो कभी उसे ताना देते थे, आज नम आंखों से उसका स्वागत कर रहे थे। राजा ने गांव में एक विद्यालय बनवाया ताकि कोई और बच्चा पढ़ाई से वंचित न हो। एक अनाथालय भी बनवाया ताकि अनाथ बच्चों को वही दर्द न सहना पड़े जो उसने सहा। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। राजा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी, अगर आपकी जिद मजबूत है तो आपकी जिद तय है। सफलता उसी को मिलती है जो गिरकर भी उठना जानता है, जो हर अपमान को चुनौती बना देता है। दोस्तों,
अगर आपको राजा की संघर्ष प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी से क्या सीखा। मैं हूं श्याम गुरु, फिर मिलूंगा एक और नई प्रेरणात्मक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।